शाबाश। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। सो यू पुट द हेडिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टेटमेंट लिखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए बेटा, इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने, उनका नाम था गुलबर्ग और वेज। ठीक है, देयर वर टू साइंटिस्ट, वन वाज कॉल्ड एज गुलबर्ग एंड सेकंड एज वेज, WAG, वेज, गुलबर्ग एंड वेज। Okay, write down the rate at which it states that the rate at which a substance reacts is proportional to active mass and hence rate of reaction is proportional to product of active mass of reactants, is proportional to product of active mass of reactants। ठीक है बेटा, ये जो है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज गुलबर्ग वेज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि असल में ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रेट एट विच, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी फिजिकल प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा है, उसकी रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, तो किसी भी प्रोसेस की जो स्पीड होती है या रेट होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ठीक है। या आप कह सकते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है कि नहीं, है ना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, पहले तो आप इस एक्टिव मास का मतलब समझ लीजिए। एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास सिंपली मींस मोलर कंसंट्रेशन, और यू कैन से एक्टिव मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यू कैन से इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज सिंपली नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। देखिए इस तरह से मैं समझा रहा हूं। सपोज मेरे पास कोई प्रोसेस है A गिविंग आउट टू बी B, इस तरह से। तो ये लॉ क्या कहता है कि इस प्रोसेस की जो रेट है, रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ A। ठीक है, रेट किस चीज पे डिपेंड करेगी, A की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज मोर, the speed of the reaction or rate of the reaction will be more, and if the speed of reaction is less, the rate of the process will be less। ठीक है कि नहीं, मतलब किसी भी प्रोसेस की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट होती है, वो हमेशा डिपेंड करती है उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। ठीक है, उसके रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर उस प्रोसेस की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। इफ यू हैव लाइक दिस ट्वाइस A प्लस B गिविंग आउट टू बी C, इस तरह से आपके पास है ट्वाइस A प्लस B गिविंग आउट टू बी C। अब आपको देखना है रेट ऑफ द रिएक्शन। यू कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जरा बताइए क्या क्या रिएक्टेंट है। A इज द रिएक्टेंट, शाबाश, B इज द रिएक्टेंट, तो यू कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है कि नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे B के आगे क्या है, स्टेशोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यू हैव टू कीप द 2 इन पावर, राइट। आपको A स्क्वायर लिखना है, A के आगे जो स्टेशोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर। ठीक है कि नहीं, है ना। सो दिस इज एज पर व्हाट स्टेटमेंट, एज पर दिस लॉ ऑफ मास एक्शन।
यानी सिंपल में आपको याद रखना है कि किसी भी प्रोसेस की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है किस चीज पे, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे। दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट। ओके, सो अगर आपके पास इस तरह से है रिएक्शन H2 प्लस I2 गिविंग आउट टू बी ट्वाइस HI, तो आप क्या कहेंगे, शाबाश, आप कहेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो होती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है और उसी तरह से, शाबाश, आयोडीन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है कि नहीं। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, इस तरह से हो रही है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, C टाइम्स C, D टाइम्स D, डैश 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 रिएक्ट करते हैं और लास्ट पे बनते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह से प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब पहले क्या है, A टाइम्स A, B टाइम्स B, C टाइम्स C, D टाइम्स D, ये सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और लास्ट पे कुछ प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ दिस स्टेप, दिस प्रोसेस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, शाबाश, विद पावर स्मॉल a, concentration of B with power, okay, concentration of C with power small c, concentration of D with power small d dash dash। ठीक है कि नहीं, है ना। तो याद रखिएगा किसी भी प्रोसेस की जो रेट होती है, रेट ऑफ ए केमिकल प्रोसेस, रेट ऑफ ए केमिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस जो होता है उसकी जो रेट होती है इज डिटरमाइंड बाय टू थिंग्स, इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, पहला किसी भी प्रोसेस की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है, शाबाश, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, यानी उनके एक्टिव मास पर, मोलर मास, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन पर, मोलर कंसंट्रेशन पर। दूसरा वो डिपेंड करती है प्योरली किस बेसिस पर, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर, राइट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर। ठीक है, तो मतलब ये कि किसी भी प्रोसेस की रेट जो होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो रेट होती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। वो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है, स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास है ट्वाइस A गिविंग आउट टू बी B, यू हैव ए रिएक्शन जिसमें ट्वाइस A मिल रहा है और बन रहा है क्या, प्रोडक्ट B। सो टेल मी व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। Rate is directly proportional to A with square. Okay, with square. If you double the concentration of A, what will happen? If you are going to double the concentration of A, मतलब A के बदले आप twice A लिखेंगे, double करेंगे concentration को, और what will be the rate? Rate will be equal to, rate is directly proportional to, अब A नहीं लिखेंगे concentration, अब क्या लिखेंगे, twice A, तो square, it will be 4 times A square, means rate will be how many times? 4 times, right? Rate will be, अगर ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होती, ठीक है, ट्वाइस A गिविंग B नहीं होता, मान लीजिए ये रिएक्शन होती 3 टाइम्स A गिविंग B, ओके, देन व्हाट विल बी द रेट। रेट क्या होती है, रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A विद पावर 3। तो इफ यू आर गोइंग टू डबल द कंसंट्रेशन ऑफ A, व्हाट विल बी द रेट, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के बदले आप लिखते हैं ट्वाइस A क्यूब, तो इट विल बी, शाबाश, इट विल बी 8 टाइम्स, ओके, A क्यूब, राइट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या था, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 2, तो जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया रेट भी डबल हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 3, जब आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट बिकम 8 टाइम्स। ओके, सो व्हाट डज दिस थिंग सजेस्ट टू अस, इट सिंपली मीन्स दैट रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। Okay, whatever are the stoichiometric coefficients, they decide the rate of reaction. Stoichiometric coefficients purely decide the rate of reaction. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के दो जो है ना इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, वो ये कि किसी भी प्रोसेस की जो रेट होती है, स्पीड होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। ठीक है, लेकिन कौन सी कंसंट्रेशन, एक्टिव मास है जिसको बोलते हो मोलर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर। ठीक है, और दूसरा वो डिपेंड करती है किस चीज पे, वो डिपेंड करती है, शाबाश, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पर। ठीक है कि नहीं, रादर आई शुड से कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इट एक्चुअली डील्स इन होल विद द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट। ठीक है, तो चलिए एक चीज है जो यहाँ पे पूछी जा सकती है, वो ये
कि हमें कैसे पता कि कॉन्सेंट्रेशन को वही रेज पावर होता है जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से रिएक्शन है, ट्वाइस ए गिविंग बी। देख लीजिए मैंने इसके लिए रेट कैसे लिखी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और ऊपर यही 2 लिखा मैंने, है ना। अब देखो इसको हम कैसे मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं, समझना। देखो ट्वाइस ए का मतलब क्या होता है, ए प्लस ए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ट्वाइस ए का मतलब होता है 2 ए के एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और बी बना रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसके लिए रेट लिखेंगे तो हाउ विल आई राइट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ए, एंड दूसरा रिएक्टेंट जो है दैट इज ऑल्सो ए, है ना। सो आई कैन राइट इट सिंपली, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए आया, आपको लिखना पड़ेगा ए एंड ए, वही तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर होता है ना। सो सीधा मैंने क्या लिखा, मैंने आपको सीधा शॉर्टकट में कहा कि जो यहाँ पे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है आप वही पावर में लगाया करो, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स ए होता देन यू हैव टू राइट ए एंड अनदर ए, ठीक है, विच मीन्स ए क्यूब। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, दैट जस्टिफाइड। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से मैं कोई रिएक्शन ले रहा हूं, ए प्लस बी गिविंग आउट टू बी सी प्लस डी, देख लीजिए ये रिएक्शन जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, शाबाश, शॉर्टकट में इक्विलिब्रियम का मतलब है देयर आर 2 ऑनगोइंग प्रोसेसेस, 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, ए और बी कंबाइन हो रहा है और वहां पे बन रहा है सी और डी एट द सेम टाइम। सी और डी जो बन रहे हैं ना वो भी आपस में कंबाइन होकर वापस से ए और बी बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, वाटर टू आइस, जब वाटर फ्रीज होता है तो आइस बनाता है, एट द सेम टाइम कुछ आइस मेल्ट होकर वापस वाटर भी बन जाती है, तो दोनों ही डायरेक्शंस में प्रोसेस हो रहा है, सो इट्स इक्विलिब्रियम, है ना, ठीक। इस तरह से यहां पर भी हाँ ए और बी कंबाइन होकर सी और डी बना रहा है, एट द सेम टाइम सी और डी ब्रेक होकर वापस ए एंड बी बना रहा है, राइट। सो देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सो देयर आर 2 ऑनगोइंग प्रोसेसेस, राइट। सो हमें यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, लेकिन 2 बार, ठीक है कि नहीं, 2 प्रोसेसेस के लिए। चलिए कोई इशू नहीं, कर लेते। फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस, ओके, टेल मी व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रोसेस। द फॉरवर्ड प्रोसेस इज लाइक दिस वे। फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और वहां पे क्या बन रहा है, सी और डी, ठीक है। सो टेल मी द रेट, ओके, टेल मी रेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, मुझे बताइए अगर इस तरह से होता, समझिएगा, मैंने यहाँ पे ए लगाया होता, इसके आगे ए लगाया था, इसके आगे बी लगाया था, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यहाँ पर सी था और इसके आगे डी था, तो व्हाट इट विल बी, इट वुड बी ए एंड देन बी, है ना। समझ रहे हो बात को कि नहीं, है ना, इस तरह से, ठीक है। अच्छा बताइए व्हाट विल बी द रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस एफ टी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट लगा रहा हूं के एफ, है ना, इंटू ए एंड बी, राइट। एफ मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इट्स फॉरवर्ड रिएक्शन। वह ये जो के एफ है ना, के एफ इज कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक। अभी चलिए अभी हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लगा रहे हैं, बैकवर्ड प्रोसेसेस के लिए। फॉर रिवर्स प्रोसेस, जरा बताइए रिवर्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस में सी और डी कंबाइन हो रहा है और वहां पे क्या बन रहा है, ए और बी। सो लेट मी राइट, सी एंड डी कंबाइन हो रहा है और बन रहा है ए और बी। आई शुड राइट इट इन रिवर्स डायरेक्शन, ऑब्वियस, इट्स सो ऑब्वियस, है ना। तो मुझे बताइए व्हाट विल बी द रेट, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी विद पावर सी, हाँ, डी विद पावर डी। तो आई कैन से रेट is equal to, let me write it, kb. What's kb? It is the velocity constant for backward process, right? So you can say c and d with d. Let me write it equation number 2. It is the rate of backward process. Now tell me the most important characteristic of equilibrium.
द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक है कि नहीं, है ना? रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। सो आई मे राइट बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही यही है कि शाबाश, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस RF इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक है, दोनों ही प्रोसेसेस की रेट बराबर होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की। तो व्हाट इज द रेट फॉर फॉरवर्ड प्रोसेस? इट्स KF A to the power A, B to the power B. So I should write it KF A to power A, okay, B to power B. And what is the rate for backward? It is KB, right? C to power C and D to power D. I can write it KF. Okay, let me divide this thing. Divide by KB equivalent to C to the power C, D to the power D. Divide it to A to the power A and B to the power B. Okay, that is the thing. हाँ, अब मुझे बताइए what is this? C and D. C is the product, D is the product, right? A is the reactant, B is the forward process की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से अगर रिएक्शन को देखा जाए तो this is nothing but it is the ratio of products to the reactants. Ratio of products to the, roughly speaking, ratio of products to the reactants, each raised to power. हर किसी का वही पावर है जो उसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, हर किसी का वही पावर है जो उसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। शाबाश। सो रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स each raised to power equal to its stoichiometric coefficient is some constant, is some, क्योंकि देखो KF is constant, KB is constant, दोनों को डिवाइड करोगे तो you will get a constant। ठीक है, so rate, so you will simply say कि ratio of concentration of products and the concentration of reactants each raised to power equal to its stoichiometric coefficient is a constant, is a, and that constant is called as equilibrium constant. That constant is called as equilibrium constant. So let me write it KC, equilibrium constant. ठीक है, तो it will be C to the C, D to the D divided by A to the A and B to the B. Okay, we should note down the statement of this thing. It says that it's simple that the ratio of multiplication of concentration of products to concentration of reactants each raised to power equal to stoichiometric coefficient is constant called as equilibrium constant. इसको कहते हैं equilibrium constant. ठीक है, देखिए बेटा, आप दुनिया की कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन उठा लो, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उसमें क्या होगा, उस रिएक्शन में हमेशा होता है, शाबाश, क्या कि रेट और दिस थिंग यानी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हर किसी का वो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है कि नहीं? सो दिस लॉ इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर फॉर ऑल द व्हाट, फॉर ऑल द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड इट सर्व्स एज a fundamental law in equilibrium, right? So you can always say, हमेशा इस चीज को याद रखना कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमेशा ये चीज फॉलो होती है, ये चीज हमेशा ओबे होती है, concentration of products to concentration of reactants each raised to power equal to stoichiometric coefficient is always a constant, is always a, and what we call that constant as, we call that constant as equilibrium constant, right? तो यहाँ पे जो constant है ना Kc, equilibrium constant, that is equivalent to, okay, Kf by Kb, that is, shabash, that is the equilibrium constant or velocity constant. Okay, velocity constant for forward reaction divided by velocity constant for backward reaction. ठीक है, so this law is termed as what we call that as law of chemical equilibrium. ठीक है, and हर किसी equilibrium reaction में ये law follow होता है.